Everyone. So, welcome to my YouTube channel, Zenith for GE and NEET aspirants. So, today I'm going to start a new chapter, which is nothing but scalars and vectors. Okay, so this is the fundamental concept for the remaining chapter. Now, try to understood first of all, what do we mean by scalar and the vectors? So, scalar means scalars are those quantities which have only magnitude. They doesn't have any kind of direction. That is called as a scalar. Then what about the vectors? Vectors are those quantity which having magnitude and direction. And one more key point I want to add, when it follow the law of vector algebra. Okay. So what I have mentioned, scalar means those quantity which having magnitude but no direction. Similarly, for vector having magnitude as well as direction, along with that, it should follow the law of vector algebra. For example, if I want to take the example of scalar, what are the example of scalar? For example, distance, mass, speed. These all are examples of scalar. That means if you want to specify the speed, that means magnitude is enough to particularly specifying these distance, speed, and mass. But if you want to specify, if you want to explain the velocity, so you have to tell the magnitude as well as the direction. Okay, then it will comes under the vector. So scalar means scalar are those physical quantity, वो physical quantity हैं, physical quantity जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है. और वेक्टर वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और जो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करते हैं. ठीक है. सो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude but no direction, जैसे कि एग्जांपल में हमने बताया डिस्टेंस, मास और स्पीड. जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रही है, तो किस डायरेक्शन पे मूव कर रही है ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया. अगर आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है तो उसमें हम बोलेंगे कि इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि एक वेक्टर के अंडर आएगा. ओके, तो वेक्टर क्या है? व्हाट इज वेक्टर? वो फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, ऑल्सो जो कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, और ऑल्सो इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ओके, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का. ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर. ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसा कि आपको पता है करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. इवन इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. जैसे कि आप बोलते हो करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्किट जिसका मैग्नीट्यूड है लेट अस सपोज 3 एम्पियर, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता. ओके, तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही जरूरी नहीं है, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. दैट इज द की पॉइंट. तो करंट इज not a vector quantity, even though it
has magnitude, direction, but it does not follow vector law of addition. Okay, I will come to this point later on. Vector law of addition, parallelogram law of addition, triangle law of addition, ये मैं सब बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी आपको ये समझना है कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करे, और स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हो, लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो आप ये तो समझ गए कि वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वो एक वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। नाउ अब हम ये समझते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में a vector is drawn as an arrow with a head and a tail। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसका कि एक हेड होता है और टेल होता है। जैसे कि एक सिंपल अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये इसका टेल हो गया और हेड विल बी दिस वन। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। ओके, तो ये एरो हेड जो है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है इसकी डायरेक्शन है, और जो लेंथ होगी इस वेक्टर की, जो लेंथ होगी इस वेक्टर की, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वेक्टर। इस पॉइंट को भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं। मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ऑफ द एरो। और डायरेक्शन क्या है? जो उसकी एरो पॉइंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नथिंग बट टुवर्ड्स द एरो पॉइंट। ओके, तो एनालिटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमने एक डायग्रामेटिकली आपको बता दिया कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो एनालिटिकली मान लो कि हमने लिखा है वेक्टर ए। अगर इस वेक्टर ए को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको ए एक ऐसा वेक्टर है, उसके ऊपर क्या बनाओगे? एरो हेड। सिमिलरली फोर्स जो है आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर अगेन एरो हेड बना। सिमिलरली अगर मेरे को वेलोसिटी लिखना है, वेलोसिटी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है एनालिटिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एनालिटिकली हम वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज से समझते हैं कि एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम समझते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट अस सपोज ये पॉइंट हमारा O है, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है और किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि एक सिंपल सा फर्स्ट वाला हम देखें, लेट अस सपोज दिस इज F1, this force is F2 and this is F3, or this will be F4, this is F5 and this will be F6। तो टोटल 6 फोर्सेस लग रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट O पे। तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? जैसे कि F1 फोर्स की अगर मैं बात करूं, F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 किलो न्यूटन। डायरेक्शन क्या है? क्या हम लिख सकते हैं अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर मैं 10 किलो न्यूटन फोर्स लिखूं तो ये इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्यों? 10 किलो न्यूटन फोर्स वेस्ट में भी हो सकता है, नॉर्थ में भी हो सकता है, साउथ में भी हो सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में ये फोर्स हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर फोर्स को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तुम्हें बताना ही पड़ेगा। जैसे कि हम F2 फोर्स ले लें। F2 फोर्स कितना है? 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? क्या हम लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट?
क्यों लिखा हमने नॉर्थ ईस्ट? क्योंकि एंगल जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। F3 फोर्स, थर्ड फोर्स अगर हम देखें, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 18 किलो न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रहा है? अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, तो इन नंबर ऑफ फोर्सेज जो एक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना भी कंपलसरी है, अदरवाइज वो उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ओके, तो F4 फोर्स ले सकते हैं। F4 कितना है? 25 किलो न्यूटन है। किस डायरेक्शन में लिखना है? तो हम बोल सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हम बोल सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सिमिलरली अगर हम F5 फोर्स को लिखें, जो कि मैग्नीट्यूड इसका 7 किलो न्यूटन है, किस डायरेक्शन में लग रहा है? 30 डिग्री, 30 डिग्री, या हम बोल सकते हैं 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मींस 30 डिग्री कहां से बना रहा है? वेस्ट से, साउथ ऑफ वेस्ट। या हम ये भी लिख सकते हैं 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दोनों की मीनिंग सेम होगी। 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। ओके, एक और देखिए, F6 फोर्स जो है वो कितना फोर्स है? 4 किलो न्यूटन का फोर्स है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? 57 डिग्री पे लग रहा है। किस डायरेक्शन में? साउथ ऑफ, क्या हम लिख सकते हैं? साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये टोटल 6 नंबर ऑफ फोर्सेस से आपको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करना है और डायरेक्शन किसमें, सपोज कोई फोर्स लग रहा है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई डायरेक्शन या फिर ईस्ट और नॉर्थ साइड में, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, जब मैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में आऊंगा। तो अभी आपने ये समझा कि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी स्पेसिफाई करना होगा। फाइन, नाउ उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमने वेक्टर के बारे में जान लिया, उसको एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। फाइन, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। जैसा कि इसका नाम ही एक इंडिकेट कर रहा है, दो वेक्टर को हम तभी इक्वल बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। मान लो कोई आपने वेलोसिटी बता दी 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, एक्सेलरेशन भी आपने बता दिया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हमने ईस्ट की तरफ बता दिया। या फिर अगर उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और फिजिकल क्वांटिटी अलग है, तो हम उन दोनों वेक्टर को इक्वल नहीं बोलेंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और फिजिकल क्वांटिटी भी होना जरूरी है। ठीक है, मैं ये सारे प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ वेक्टर बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट two vector are said to be equal vector if they have same magnitude, same direction, ये होना तो जरूरी है और इसके साथ साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होना जरूरी है। सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर मींस किसी भी वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर वो तभी बोलेंगे जब वो वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस। मान लो कोई वेक्टर
ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव वेक्टर मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में लगे, ठीक है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि a vector is said to be a negative vector which has opposite direction to the reference positive direction, but same magnitude. ओके, सो दो प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की। इक्वलिटी मतलब हो गया कि दो वेक्टर को हम तभी इक्वल बोलेंगे जब उनका सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। नेगेटिव मतलब वो वेक्टर अगर ईस्ट डायरेक्शन में या फिर एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, जस्ट उसके अपोजिट वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है।